बच्चों आज जो है हम आपको मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, वो है पावर एंड बेस। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप देखें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। बीच में देखेंगे या फिर आधे में छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको पता लग सके और आप उसको एक्सेस कर सकें। और मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और कमेंट में कोई चीज़ ना समझ में आए तो भी आप पूछ सकते हैं, उसके लिए भी हम आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बेस एंड पावर क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर। क्या बेस पावर, ओके। इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम करवाऊंगा मैं आपको। इसका लेक्चर नंबर में थे हमारे पास, इसका लेक्चर नंबर आई थिंक आज हमारे पास 7 लेक्चर है, 7वां लेक्चर है। ठीक है, बेसिक मैंने आपको पढ़ाई हुई है, वो आप पीछे वाले वीडियो देख लें। जो ना समझ में आए फिर भी कमेंट कर दें। ठीक है, आपको एक्सरसाइज में भेज दूंगा, अगर जिसको शौक हो करने का मैं एक्सरसाइज उसको दे दूंगा, वो हल कर सकता है। तो बच्चों आपने देखा होगा इस तरह से कुछ हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है बेस और एक चीज़ होती है पावर। तो यहाँ पर ये 3 जो है हमारा 3, ये वाला 3 जो है, 3 जो है मेरे पास ये 3। अच्छा मुझे पता है ये क्या है, ये है मेरा बेस, इसको बेस कहते हैं। ओके, इसको बेस कहते हैं। और ये जो इसके ऊपर ये वाला लगा हुआ है 2, ये 2, इसको बच्चों कहा जाता है पावर। इसको क्या कहा जाता है, पावर। यहाँ तक बात क्लियर है, आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 3 के ऊपर पावर 2 है, तो इस 3 को हम मल्टीप्लाई में 2 टाइम ओपन करेंगे। कितने टाइम, 2 टाइम। तो ये 1 ये 2, 2 पावर है तो मतलब ये इतने टाइम एक दूसरे से मल्टीपल हुआ पड़ा है। तो इसको 3 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 9। ठीक है, क्योंकि हमारा पावर 2 था, ये रहा 2 है 3 के ऊपर। कितना पावर है 3 के ऊपर, ये रहा 2 है, तो मैंने इसको 2 टाइम ओपन किया। ओके, लेट सपोज इसी 3 के अंदर मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ले लेता हूँ। मैं इसी 3 के ऊपर बच्चों देखो, इसी 3 के ऊपर पावर 3 रख देता हूँ। ठीक है, तो इसका पावर 3 है, ये क्या है हमारा, पावर है। ये क्या है हमारा, बेस है, बेस है नीचे वाला। तो अब मैं 3 को 3 टाइम ओपन करूँगा। कितने टाइम, 1 2 ये 3। ओके, क्योंकि इसके ऊपर पावर जो था बच्चों वो कितना था, 3 टाइम था। तो अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे, जब हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया इसको इससे, तो हमारा 9 आ गया। ठीक है, अब इस 9 को मल्टीप्लाई कर दो इस 3 के साथ, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 का 27। कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 27। तो बच्चों इस तरह के पावर में दिए हुए क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पावर कौन सा है, बेस कौन सा है। ठीक है, इस पर और मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, इसी तरह से बच्चों मेरे पास ये आ जाए 2 आ जाए, और 2 के ऊपर पावर आ जाए मेरा 4। कितना आ जाए, तो ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, आपको आना चाहिए। तो इस 2 को मैं जितना पावर होगा जितना दफ़ा, उतनी दफ़ा मैं उसको मल्टीपल में फोड़ दूंगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास कितनी दफ़ा था, पावर 4 था, तो मैंने 2 को 4 दफ़ा ओपन कर दिया, 1 2 3 ये 4। तो मैंने इसको 4 टाइम ओपन कर दिया। ये बहुत ईजी आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है, कमेंट में लाइक कर देना और बता देना कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके बच्चों, और कोई हो सवाल क्वेश्चन तो भी पूछ लेना। तो बच्चों मैंने इसको 4 टाइम ओपन कर दिया। अब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जो जवाब आएगा उससे करूँगा फिर। तो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों 4 आएगा, ये तो कॉमन चीज़ है, 2 to the 4। अब मैं 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 the 8। 8 हो गया मेरा। पहले आप करके देख लेना घर पे, ठीक है, किसी भी चीज़ में मोबाइल पर। तो ये 8 आ गया, तो फिर इस 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 16। 2 8 the 16। ऐसे होते हैं बच्चे ये पावर वाले प्रॉब्लम्स। आपको पता होना चाहिए कि हमें पावर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर और चीज़ देख लें हम इस तरह से, अगर मेरे पास यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2 के ऊपर मैं पावर 7 रख दूँ, तो ये मेरा पावर है, ये मेरा बेस है। ऐसे आपको मैंने पढ़ाया है। तो अब मैं क्या करूँ बच्चों, इसको 7 टाइम खोल दूँ 2 को, ऐसे करूँ मैं, हाँ ऐसे ही करना होगा, और क्या होगा, यही तो समझाया हमने आपको। ठीक है,
तो इस 2 को मैं एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, ये 6 दफ़ा और ये यहाँ पर मैंने इसको 7 दफ़ा खोल दिया। ओके बच्चों, ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7। जब इस सारे को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इन सबको, तो मेरा जो आंसर आएगा बच्चा वो होगा 128। कितना आ जाएगा? 128। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 4, 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, 8 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16। इस तरह से आप करते जाओगे तो आपको आंसर मिलेगा 128, 128। ये तरीका होता है पावर को सोल्व करने का बच्चों। आगे समझ बात आपको? ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा साफ कर लूँ और एग्जाम्पल दूँ आपको इससे मुश्किल। अब मैं थोड़ा इसको अंदर जाऊँगा, ठीक है ना, मतलब डीप लेकर जाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए बात। आपको समझ में आ गया कि बेस एंड पावर होता क्या है? इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर आपको बच्चों ऐसे मिल जाए कोई प्रॉब्लम, जैसे कि इसके ऊपर मैं पावर दे रहा हूँ 3, ओके, मल्टीप्लाई में अब 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना, और 3 के ऊपर मैं पावर दे रहा हूँ बच्चों 4। इस तरह का अगर आपको आ जाए, पेपर में मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नज़र आ जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है हम आपको ये समझाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर पावर है 3, तो मैं 2 को कितनी दफ़ा, 3 को मैं कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दूँ, खोल दूँ 2 को 3 टाइम, मतलब 1 2 ये 3 टाइम, क्योंकि इसके ऊपर पावर जितना होगा उसको उतनी दफ़ा ही ओपन किया जाता है मल्टीप्लाई। तो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, ओके। अब मल्टीप्लाई की निशानी है सेम इसके बीच में। तो अब इस 3 को, ये तरीका है इसे सोल्व करने का, ये याद रखना, ये तरीका है। इसी तरह से आपने पेपर के अंदर करना है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर आपको ना समझ में आए तो कमेंट में बता दें, और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा इसके लिए, वो भी सॉल्व करके भेज देना, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं कितनी दफ़ा खोलूँ 3 को, तो 3, ये 3 के ऊपर पावर कितना है, 4 दफ़ा है, तो मैं 3 को मैं 4 दफ़ा ओपन कर दूँगा। कितनी दफ़ा? 4 दफ़ा। ये देखो मैंने 4 दफ़ा किया, 1 2 3 4। जितनी दफ़ा पावर होगा, जितना पावर होगा, इसके ऊपर पावर है 4, इट हैज़ गॉट द 4 पावर, सो आई विल ओपन दिस 4 टाइम्स एंड आई हैव डन इट। सो नाउ बच्चों, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज ऑल वेरिएबल्स। इन सारे जो मेरे पास गिवन है डिजिट्स, इन सारे डिजिट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज ऑल डिजिट्स यू विल गेट द आंसर। आंसर जो आपको आएगा इस सब को मल्टीप्लाई करके 648, 48। ओके बच्चों, तो इस सारे को आप करते जाए आप, मैं करके बताऊँ इसको। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 आ गया बच्चों। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो गया 8। ओके, अब इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 8 कितना हो जाएगा 24। ओके, इस 24 को, ये मैंने यहाँ तक तो कर दिया, ठीक। इस 24 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, और इसको ऊपर चला गया 3 2 6 6 7, ये 72 हो गया। अब इस 72 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे करते जाएंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। इस 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 6, 3 2 6, और 3 3 7 21, ये हो गया 216। अब इस 3 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इस 3 से, तो 3 6 था, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों 18। ओके 18, तो ये मेरा 1 चला गया ऊपर, ये हो गया 4। ओके बच्चों, और ये अगर मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई 2 3 6, तो ये आ गया 648। इस तरह से आपने इसको सारे को सॉल्व करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये होता है पावर रूल को सॉल्व करने का। एक और प्रॉब्लम मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे। इसके बहुत सारे हैं और इसके बहुत सारे तरीके भी हैं और मेथड्स भी हैं, वो सारे मैं आपको सिखाऊंगा। और पीछे वाले लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे वो देख लें, ताकि उनको बेसिक समझ में आ जाए। आप हमारे चैनल में जाओगे, केमिस्ट्री विद कपड़ी, उसके अंदर जाओगे, वहाँ पर प्ले लिस्ट है हर सब्जेक्ट की। इंग्लिश की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, और मैथमेटिक्स की अलग है, और फिज़िक्स हम स्टार्ट करेंगे आपकी रमज़ान के बाद। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम दी हुई है इसने। 5 के ऊपर पावर है बच्चों, फिर मेरे पास 5 नहीं, हाँ 5 के ऊपर पावर है 2,
और 7 के ऊपर भी पावर है 2। तो ये तो बच्चों सिंपल है, ठीक है। जिस ये पावर 2 है, इसके ऊपर पावर कितनी है? पावर तो 2 है, ठीक है, दोनों के ऊपर। और इसके ऊपर बेस कितना है? बेस है 5, इसकी बात कर रहा हूँ। और इसके ऊपर पावर 2 है, पावर कितनी है? 2 है। और इसकी बेस कितनी है? बेस है 7, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो बेस को कितनी दफ़ा खोलना होगा? 5 को 2 दफ़ा खोल दो। 5 को मैंने 2 टाइम खोल दिया। ये देखो बच्चों, क्यों खोला? क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है। और मल्टीप्लाई में 7 को भी 2 टाइम खोलूँगा, ठीक है। ये बेस है, ये पावर, जितनी पावर होगी उतनी दफ़ा हम इसको मल्टीप्लाई में ओपन कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको भी मैंने 2 टाइम कर दिया। तो इसको आप करोगे 2 को 5 को करोगे तो ये 50 हो गया आपका। सॉरी 50 नहीं, 25 हो गया आपका, ठीक है। अब इस ये दोनों तो हल हो गए, बाकी बचा 7। तो 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 कितना हो जाएगा? 35 आई थिंक। 7 5 35। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और 3 आप 3 ऊपर चले जाएंगे। ओके, 7 को इससे कर दो तो 14 और 2 कितने हो जाएंगे? 18 17, ठीक है 17। तो इस 7 को आप फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 7 को 5 टाइम करेंगे तो 7 35 आएगा। यहाँ पर 5 आ गया। और इसको कर दोगे 3 ऊपर तो ये कितना हो गया? 7 7 7 का कितना हो जाएगा? 7 7 का। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 1225। कितना आ जाएगा? 1225, 1225। ओके, ये तो बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया तरीका, ठीक है। एक और यहाँ पर हम आपको प्रॉब्लम समझाएंगे, ठीक है। बेस पावर आपको समझ में आ गया क्या होता है? ये बहुत आसान था। आज ये चैप्टर हम क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 के ऊपर पावर 4 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। यहाँ पर 3 के ऊपर पावर 2 है, ये मल्टीप्लाई है। ओके बच्चों, और यहाँ पर 5 के ऊपर 2 पावर 5 के ऊपर पावर 2 है। तो इनको सारों को खोलना है। इसको 4 दफ़ा खोलना है क्योंकि इसके ऊपर 4 है पावर। इसको 2 दफ़ा क्योंकि पावर 2 है। इसको 2 दफ़ा क्योंकि पावर 2 है। तो सबसे पहले मैं 2 को 4 दफ़ा खोल दूँ। कितनी दफ़ा? 4 दफ़ा। मैं 1 2 3 4 क्योंकि पावर 4 है। अब इसमें 3 को कितनी दफ़ा खोल दूँ? 2 दफ़ा क्योंकि पावर 2 है, मैंने खोल दिया। अब मैं 5 को 2 टाइम खोलूँगा। कितनी टाइम? तो ये मल्टीप्लाई आप खुद कर देना। इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 1800। कितना आ रहा है? 1800। समझ में आ गया? इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, सही है। ये आसान था। ये एक और प्रॉब्लम देते हैं हम आपको, ठीक है। अभी जो मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ आपको वो होगी फ्रैक्शन में। ये तो लीनियर इक्वेशन थी। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, वो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अभी हम आपको करवाएंगे कि फ्रैक्शन में अगर 1/2 में इस तरह आ जाए, लेट सपोज इस तरह आ जाए और इस तरह इसके ऊपर पावर आ जाए, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम आपको अभी के अभी समझाते हैं। आ जाओ बच्चों। तो बच्चों ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैं तैयार करके लाया हूँ आपके लिए, ठीक है भाईजान। 2/3 के ऊपर ऐसे है और इसके ऊपर होल में पावर है 6। तो बच्चों इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? अब ये जो है ना, ये वाली चीज़, ये सारी बेस है, ये हमारा पावर है। तो मैं ये लिख रहा हूँ 6 है हमारा, क्या है? पावर है, ओके। और 2/3 ये है हमारा बेस। ये क्या है? हमारा बेस है। आप ये बात याद रखना कि यहाँ पर ये बेस है, ये पावर है। तो बेस को मैं उतनी दफ़ा खोलूँगा जितना दफ़ा इस पर पावर होगा। तो मैं इसको कितनी टाइम खोल दूँ? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। कितनी दफ़ा खोलना है? 6 दफ़ा, क्योंकि पावर कितनी दफ़ा है? 6 दफ़ा है। तो 1 2 3 4 5, एक दफ़ा और 2/3। ओके, इस सेम को बेस को ऐसे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे अब वो वैल्यू रख दो, ठीक है। जब इस सारे को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया सारे को खोल कर, तो मुझे आंसर मिलेगा जो होगा बच्चों
इन सारों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 64। ओके, ये 64 मिल गए। इसको इससे किया, इसको इससे, इसको इसके ऐसे करता गया मैं, तो मुझे आंसर मिला 64। ठीक है, और फिर मैं इसको करूँगा, 3 को इससे करूँगा तो हो जाएगा मेरा 27। इस तरह से करता जाऊँगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा इसका वो मिलेगा 729। सही है, तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है बच्चों। करते जाए आपको समझ में आ जाएगा। इसको इससे कर दें तो ये कितना हो गया बच्चों, 4। 4 को इससे कर दें 8। 8 को इससे कर दें 16। 16 को 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 को इससे कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 32 को करेंगे तो सिंपल है 64 आ जाएगा। तो मैंने ये रखा है 64। इस तरह से इसको करते जाएं, ये आएगा 27। 27 को इसके साथ कर दें, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 729। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको समझ में आ गया, फ्रैक्शन में अगर पावर आ जाए तो उसको इससे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। एक और प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, फ्रैक्शन में पावर आ जाए तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। ठीक है, तो सेम चीज़ है यहाँ पर भी बच्चों, हम आपको करवाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक और प्रॉब्लम दी हुई है आपके लिए, बहुत आसान है। 1/7 है, उसके ऊपर पावर है 7। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा पावर क्या है, पावर हमारा 7 है। बताओ क्या है, कमेंट में बताओ। पावर हमारा 7 है और बेस हमारा क्या है, 1/7 है। तो अब इसको मैं 7 टाइम ओपन करूँगा, 1/7। ओके, मल्टीप्लाई 1/7, मल्टीप्लाई 1/7, मल्टीप्लाई 1/7। ओके, मल्टीप्लाई 1/7। ये कितना, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 टाइम। ठीक है, ये हो गया पूरे के पूरा 7 टाइम। ठीक है, तो 1 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 ही आएगा। अब इसको 7 को इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएं। आप खुद करोगे प्रैक्टिस तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये मेरा जो जवाब आएगा वो होगा 128। तो 128 नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे ये 2 था, ये 2 लेके आप बच्चों, यहाँ पर 2 है, ये 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 2 है, और ये यहाँ पर 2 है। ओके, 2 है। तो इसको मैंने इतनी टाइम खोला और इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर ये आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये आसान चीज़ें हैं। एक और प्रॉब्लम मैं आपको करूँगा, मैं प्रैक्टिस बहुत करवाऊँगा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर आप खुद लिखोगे तो फिर तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। खुद लिखो और वीडियो को एंड तक देखो लाजमी, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ही काम की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब आपको मैं करवा दूंगा बच्चों दूसरी चीज़। यहाँ पर अगर हमारे पास बच्चों इस तरह से आ जाए कोई प्रॉब्लम, 1/10। ओके, और इसके ऊपर पावर मैं दे देता हूँ 6। तो ये बहुत आसान है, इसको 6 टाइम खोलोगे आप। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10। 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 टाइम पूरे। ठीक है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इससे कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे कर दोगे तो 10,000 हो जाएगा। अब इसको इससे करोगे 1 लाख हो जाएगा, 4 जीरो। अब ये लास्ट इससे करोगे 1 2 3 4। ओके, तो जवाब आ जाएगा। इसको 1 1 से करोगे तो ये 1 ही आएगा, और ये नीचे कितना आ गया, 1 2 3 4। ओके, 4 5 0 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 0। तो आंसर आपका ये आएगा बच्चों, बहुत आसान है। सिर्फ आपने ओपन करना है और मल्टीप्लाई करते जाना है, और जो जवाब आना है वो लिख लेना है। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये होमवर्क करना है वो मुझे करके सेंड कर दे कमेंट के अंदर। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप कर दे, आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे पास है क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही आसान है। 4/5 है। ठीक है बच्चों, ये नंबर 1 है, आप सॉल्व करते हैं और मुझे कमेंट में
सेंड कर दें, ठीक है। इसके ऊपर पावर 4 है बच्चों, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम जो है आपके लिए वो बच्चों यही सेम मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और इसका पावर मैं चेंज कर रहा हूँ, 4/5 है, इसके ऊपर पावर मैं 5 रख रहा हूँ, पावर का फ़र्क दे रहा हूँ, बाकी चीज़ एक ही है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है बच्चों, थर्ड प्रॉब्लम है आपकी, वो है आपकी 2/3, इसके ऊपर पावर 5 है। ये 3 प्रॉब्लम आप मुझे सॉल्व करके कमेंट के अंदर बता दो। इसके बाद जो आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको वो पढ़ाएंगे, सही है बच्चों। तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ये कमेंट में करके मुझे सेंड कर दो इसका आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, बाकी आने वाले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब कर दो चैनल को।